मुझे अपनी मोहब्बतों से बहुत खूब नवाजा। आइए हजरात, अब हमारी फहरिस्त में 2 शायर और एक शायरा मौजूद है। हजरात, मैं उस शायर के दर हुजूर चलता हूँ जिसकी इस महफिल को सजाने में बहुत मेहनतें और काविशें हैं। मैं उससे पहले बुलाऊं शायर को, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं चाहता ये हूँ कि वो आपके सामने रखूं। एक बार मैं और मेरे वालिद साहब, एक वो होती है परात जो होती है, इसमें आटा गूंदा जाता है पीतल की। मैं और मेरे वालिद साहब बाजार गए एक वो परात खरीदने के लिए पीतल की। आप दुकानदार के पास पहुंचे और कहा कि भाई एक परात हमें चाहिए, वो दिखा दो हमें पीतल की। तो उन्होंने कहा कि भाई ये है, आप देख लो जो अच्छी जाए आपको लगे। अब जब उनको देखा तो उसका जब रेट मालूम किया तो उस परात की कीमत थी 500 रुपए। कितनी थी? 500 रुपए। वो महंगी लगी, दुकान छोड़ दी, अगली दुकान पर चले गए। अगली दुकान पर कहा कि भाई हमें एक परात दिखा दो पीतल की। दुकानदार ने दिखाई कि भाई ये क्वालिटी है हमारे पास, ये इतने की है, ये इतने की, ये इतने की। उसने, हमने जिस परात पे हाथ रखा वो हमने उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा कि 600 रुपए। वाली साहब ने कहा कि पीछे वाली दुकान पे तो ये 500 रुपए की है, आप 600 रुपए क्यों बता रहे हो? तो दुकानदार का जवाब सुनिए। दुकानदार ने कहा कि बड़े भैया ये जो पीतल की आप परात देख रहे हो ना, ये खुद रंग पीतल है। कौन सा है? खुद रंग पीतल। ये 600 रुपए की है, इसलिए 600 की। ये खुद रंग पीतल की परात है। अब हमने वो 600 रुपए की परात ली और हम चले। मैंने वालिद साहब से कहा कि वालिद साहब ये खुद रंग क्या होता है? भाई पीतल तो हमने सुना है, खुद रंग क्या होता है? तो वालिद साहब ने कहा कि आप सरदाना जाते हो? मैंने कहा जी जाता हूँ। आपके दोस्त हैं साजिद सरदानी? मेरे हाँ। कि जैसा शायर है वो खुद रंग शायर, जिसका कभी रंग नहीं उतरता उसे खुद रंग कहते हैं। और जैसे ही इस परात का भी रंग नहीं उतरेगा, ये भी खुद रंग है। और तुम्हारा दोस्त जो शायर है साजिद सरदानी, वो भी खुद रंग है, उसकी शायरी का कभी रंग नहीं उतर सकता। वो अगर एक शेर कहीं पढ़ दे, एक शेर कहीं पढ़ दे तो जिंदगी भर लोग उसका एक शेर याद रखते हैं। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई बहुत मोहब्बतों से शायरी पढ़ता है। हालात की आंख में आंखें डालकर बात करने का हुनर और मसाइल की नब्ज पे हाथ रख के उसकी धड़कन नापने वाला मेरा दोस्त, मेरा शायर साजिद सरदानवी। मैं ये समझता हूं कि साजिद सरदानवी को बुलाने के लिए मेरे पास उस मयार का शेर नहीं है। एक शेर मुझे मरहूम उस्ताद शम्स रमजी साहब का याद आया कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। मेरी मुराद है जनाब साजिद सरदानवी से। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें साजिद सरदानवी का। साजिद सरदानवी माइक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वैसे तो शादाब भाई ने बहुत काम ले लिया मेरे से और मुझे कुछ याद करने का मौका भी नहीं दिया क्योंकि मैं शायरों को बुलाने में ही रह गया। खैर, जो मुझे जहाँ से याद आएगा मैं पढ़ूँगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि यहाँ उर्दू की बज़्म, उर्दू की महफिल सजाई गई है और बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ सीटियाँ बज रही हैं। ये वो कौम है, कभी एक शेर कहा था अल्लामा इकबाल साहब ने कि एहसास है तालीम और तरक्की से है पीछे। भाई आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं चला जाऊंगा। याद रखना, मैं कहीं ऐसी जगह शायरी नहीं करता जहाँ इस तरह का माहौल, ये सीटियाँ बजती हैं। मुसलमान हो यार, ये पूरी दुनिया देखेगी इसको।
ये कैमरे को जिस वक्त घुमाते हैं तमाम चेहरे नजर आएंगे, ये दाढ़ी वाले चेहरे, ये टोपी वाले चेहरे। क्या हो रहा है आज? मुसलमान क्यों बदनाम है? रीजन ये है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको मालूम है कि जमीन पे सबसे पहला कुरान का जो लफ्ज उतरा वो था इकरा। और इकरा के मायने आप डिक्शनरी उठा के देखिए, इकरा के मायने हैं पढ़ने के। और ये कौम सबसे पीछे पढ़ाई में खड़ी है। बेअदबी, बदतमीजी, ये सब हमारे अंदर आ चुकी है। ये बेहद अफसोस की बात है। जहाँ मंच पे हमारे बुजुर्ग बैठे हों, हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हों, बड़े बैठे हों, वहाँ सीटियाँ बजाने का क्या मतलब है? ये बेहद अफसोस की बात है। खैर, मैं ज़्यादा कहूँगा तो आप लोगों को शायद बुरा लग जाएगा। तमाम लोग मेरे अपने हैं। शादाब भाई का ये जो इन्होंने प्रोग्राम किया है, मैं समझता हूँ एक ऐसी पहल की है, मैं उनको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि जहाँ आज और इस तरह के माहौल बनाने में लगे हुए हैं, उन्होंने ये उर्दू का प्रोग्राम सजाया और उसके लिए मुबारकबाद। क्योंकि उर्दू दो ही जगह आज महफूज है, या तो मदारिसों में या मुशायरों में। दूसरी जगह कहीं ना तो सुनने को मिलती है, ना कहीं लिखने को मिलती है। ऐसा देखने को मिलता है। मुसलसल सफ़र रहता है मुशायरों में। एक सवाल आजकल बहुत उठाया जाता है शायरों पे। सवाल है कि तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोग जो शायर हो, पूरी पूरी रात जागते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? मकसद क्या है? मिशन क्या है? मैं 4 मिसरे पढ़ के अगर जवाब दे दूं तो तमाम लोग मुझे दुआओं से नवाजेंगे। थोड़ी देर में आपके बीच में रुकूंगा, चूंकि हमारे बीच में सुल्तान जहां पूरनपुरी, जो पूरनपुर से आई हुई हैं, वो साहिबा हमारे मौजूद हैं। और एक ऐसे शायर भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी एक किताब मंजर आम पर है, तमाम लोग उसको पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आपके बीच में बैठी है। तो मैं आप लोगों से दुआएं चाहता हूँ। सदर मोहतरम से 4 मिसरे पढ़ता हूँ नाजिम भाई, शावेद भाई, और माहौल को जोड़ने की कोशिश ये करता हूँ कि मुशायरे को मुशायरे तक पहुँचाऊँ। अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम। भी अगर चुप रहा ना पढ़े हैं भाई, पढ़े। ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, वाह। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया। चौथे मिसरे पे शकील भाई, मैं दुआ चाहूंगा कि ये किसने कह दिया तुमसे अदावत चाहते हैं हम, मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत चाहते हैं हम। हमें हिंदी भी प्यारी है, हमें इंग्लिश भी प्यारी है, मगर उर्दू अदब की भी हिफाजत चाहते हैं हम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद साजिद भाई, वाह 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 वाह। हमें हिंदी भी प्यारी है, हमें इंग्लिश भी प्यारी है, मगर उर्दू अदब की भी हिफाजत चाहते हैं हम। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप लोगों को जोड़ता हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ फतेह मिस्र। फतेह मिस्र के अंदर एक हातिम ताई नाम के मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है मिस्र के अंदर, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है। आपको मालूम होना चाहिए कि 22 लाख मुरब्बा जमीन पे हुकूमत की है आपने, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा का मतलब है 1/3 हिस्से पे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आज का माहौल ये नाइंसाफियां जो आप सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए। वाह नाजिम भाई, अतीक भाई, मैं दुआएं चाहूंगा। इरशाद भाई, कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। वाह वाह। कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। और दुआ मांगो ये नाइंसाफियों के दौर में लोगों, उमर जैसा कोई आए तो फिर इंसाफ हो जाए। वाह 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 भाई, वाह 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 साजिद भाई, वाह वाह वाह।
साजिद भाई उतारना मत वरना फिर दोबारा ये हाल। मैं उतारूंगा नहीं क्योंकि शायरी सुन लेंगे वरना बार बार। बस 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 डला लो, सबसे डलवा लो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। एक बार ही डला लो। ये तो आगे तुम्हारे जबरदस्ती। बहुत शुक्रिया जी भाई फिर पढ़ दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों कि कदूरत से भरा एक मंजर साफ हो जाए, मोहब्बत मुल्क के लोगों का एक औसाफ हो जाए। दुआ मांगो ये नाइंसाफियों के दौर में लोगों, उमर जैसा कोई आए तो फिर इंसाफ हो जाए। वाह वाह वाह। इस्लाम को अलग अलग निगाहों से देखने वालों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 4 मिसरे मेरे सुनो और इस्लाम किस वक्त में क्या करता है ये मैं बताता हूँ। सुनिएगा। इरशाद कि ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा। सुनिएगा। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। वाह 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 वाह। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। और हमारे मुल्क की जमहूरियत खतरे में आई तो मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद साजिद भाई। वाह 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 वाह। जमहूरियत खतरे में आई वाह 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 वाह। मदद के वास्ते पहले यहाँ इस्लाम निकलेगा। ज़बान से ही नहीं दिल से यही पैगाम निकलेगा, नहीं परवाह क्या आगाज का अंजाम निकलेगा। अच्छा, मुसलमानों को बड़ा हकीर समझ लिया, बहुत छोटा समझने लगे, लेकिन मालूम नहीं है ये वो लोग हैं जिनकी एड़िया रगड़ने से जमजम निकलता है। बेशक बेशक बेशक। 4 मिसरे पढ़ूंगा और ये जितने हाथ बंधे हुए हैं ना, मैं चाहता हूं एक बार इनको खोल देना। सुनिएगा कि सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें। सुनिएगा जनाब कि सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, चाहें तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। वाह 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 वाह। सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। और तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो हैं एड़ी मार के जमजम निकाल दें। वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई साजिद भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ज्यादा वजन हो गया इन्हें कमजोरी आ रही है। सीनों में पल रहे हैं जो वो गम निकाल दें, चाहे तो एक पल में तेरा दम निकाल दें। और तू हमको क्या समझता है, मालूम है तुझे हम वो हैं एड़ी मार के जमजम निकाल दें। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ मेरे मोहतरम, ये दाढ़ी और टोपी वाले मौजूद हैं। हाँ सुनिएगा कि तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है, तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है। कभी के दिन है भारी और कभी की रात भारी है। वाह 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 वाह। तेरी सब झूठी बातों पर मेरी सच बात भारी है। कभी के दिन है भारी और कभी की रात भारी है। और तेरे जुल्म और सितम की जो खबर रखता है जालिम, उसे तू भूल बैठा है, खुदा की जात भारी है। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। जुल्म और सितम की जो खबर रखता है जालिम, उसे तू भूल बैठा है, खुदा की जात भारी है। अच्छा, ये कोई इशारा कर रहा था, मैं पढ़ूं तुम्हारे मतलब की चीज, वो भी आती है मेरे पे, पढ़ता हूँ। नहीं नहीं साजिद भाई आप पढ़ें, ये सब लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप सुनिए, माहौल बिल्कुल आपको आपके मतलब की चीज सुनाता हूँ। सुनिए, नाजिम भाई के हवाले से शेर पहुंचा रहा हूँ। सुनिएगा कि मोहब्बत के नए पहलू
नई राहों से निकलेंगे। मोहब्बत के, अगर शायरी हो गई हो तो 2.5 भी दुआ दे दे कि मोहब्बत के नए पहलू नई राहों से निकलेंगे। तेरी आंखों के आंसू भी मेरी आंखों से निकलेंगे। वाह 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 वाह, सही है, बहुत शुक्रिया। कि मोहब्बत के नए पहलू नई राहों से निकलेंगे। तेरी आंखों के आंसू भी मेरी आंखों से निकलेंगे। वो बचपन की मोहब्बत है, इन्हीं गलियों में रहती है। चलो दीदार की खातिर इन्हीं गलियों से निकलेंगे। वाह 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 वाह। वो बचपन की मोहब्बत है, इन्हीं गलियों में रहती है। चलो दीदार की खातिर इन्हीं गलियों से निकलेंगे। और 4 मिसरे सुनिए, मैं माँ के हवाले से 4 मिसरे, क्योंकि मेरी माँ बहन मेरी बैठी है, पढ़ता हूँ, सुनिए कि हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह। शावेज भाई, हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। अच्छा, मैंने ये देखा जिस शेर पे मैं जोर लगा रहा हूँ आप भी लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ तो आप भी नहीं लगा रहे। भाई शेर कोई भी अच्छा हो सकता है, मेरे मुंह से कभी भी अच्छा शेर निकल सकता है। सुनिएगा कि हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़े तुमको उर्दू ज़बां की तरह। दूसरा ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझे चाहता मेरी माँ की तरह। वाह वाह वाह, फिर पढ़ो साजिद मियां शेर फिर पढ़ दो या फिर पढ़ दो। बेशक 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 बेशक। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। दुनिया में कोई ऐसी मोहब्बत ही नहीं है जो माँ से ऊपर हो। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह, हाँ बेशक, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे मिलना हंसी दास्तां की तरह, हम पढ़ें तुमको उर्दू ज़बां की तरह। दूसरा ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझे चाहता मेरी माँ की तरह। वाह वाह। और एक शेर पढ़ता हूँ, शावेज अंसारी साहब मौजूद हैं यहाँ, नाजिम भाई हैं, अतीक भाई, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। एक बड़ी मेयार की शायरी का शेर है, सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। सुनिए कि अपने दिल का तबीब बनना है, अपने दिल का तबीब बनना है। शाद भाई, शकील भाई, कि अपने दिल का तबीब बनना है, यानी उनका हबीब बनना है। वाह 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 वाह। अपने दिल का तबीब बनना है, यानी उनका हबीब बनना है। अपना किरदार खो चुके हो तुम, और कितना गरीब बनना है। वाह 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 वाह। फिर पढ़ो भाई, फिर पढ़ो साजिद भाई। वाह 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 वाह, बेशक। वाह 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 वाह। खो चुके हो तुम मुसलमानों, अपना किरदार खो चुके हो तुम, और कितना गरीब बनना है। अपनी तकदीर पढ़ चुके साजिद, अब किसी का नसीब बनना है। वाह 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 वाह। अपनी तकदीर पढ़ चुके साजिद, अब किसी का नसीब बनना है। 2-3 शेर पढ़ के जा रहा हूँ, रमीज भाई का हुक्म है। हाँ, रमीज भाई ने हुक्म दिया है। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ तमाम लोग अच्छा महसूस करेंगे। सुनिएगा यार, पानी दे दो जरा। शेर सुनिए कि तेरा गम भाई मैंने इस तरह मेरा कलेजा काट देता है। इनके लिए बचा करके थोड़ा सा पानी बचा करके। हाँ, हल्के में पढ़ूंगा भाई, सुनिएगा भैया। आखिरी मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ये लोग जो बचे हुए हैं सुनिए। इरशाद भाई। तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है। आए है, क्या गजल छेड़ी है भाई। वाह साजिद भाई। तेरा गम, सुने भाई, गौर से सुने, बहुत अच्छी गजल छेड़ी साजिद इस भाई। तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। वाह 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 वाह। तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। और कभी वो जान तक अपनी लुटाता था मेरी खातिर, वो अब रास्ते में मिलता है तो रास्ता काट देता है।
वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ऐसा क्या कह दिया था साजिद भाई, ऐसा क्या कह दिया था? तेरा गम इस तरह मेरा कलेजा काट देता है, किसी दीमक का लश्कर जैसे तख्ता काट देता है। कभी वो जान तक अपनी लुटाता था मेरी खातिर, वो अब रास्ते में मिलता है रास्ता काट देता है। और मेरे सीने पे तो हिम्मत नहीं है वार करने की, वो बुज़दिल है मेरे पीछे से साया काट देता है। वाह 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 वाह, बेश वाह 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 वाह, मेरे सीने पे तो हिम्मत वाह, नहीं वाह, है वाह। वार करने की, वो बुज़दिल है मेरे पीछे से साया काट देता है। गरीबों के सरों पर ही हर एक इल्जाम आएगा, अमीरों का हर एक इल्जाम पैसा काट देता है। वाह वाह वाह, बिल्कुल 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 सरों पर ही हर एक इल्जाम आएगा, अमीरों का हर एक इल्जाम पैसा काट देता है। कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी, शादियां पार्टियां और पैरों में खाना पड़ा हुआ आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब रास्ते में मिलता है तो रास्ता काट देता है। कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी, कोई 2-3 दिन घर में ही फाका काट देता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल क्या सच्चाई बयान की है भाई, बिल्कुल आईना दिखाया है। वाह 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 वाह, फिर पढ़ दो इस शेर को। कहीं हद से ज्यादा रिस्क की बेहुरमती देखी, कोई 2-3 दिन घर में ही फाका काट देता है। और जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनके बच्चे भी घरों में होंगे। ये शेर पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आप लोगों से कि कोई 2-3 दिन घर में ही फाका काट देता है, और वहाँ एक बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से। हाय 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 हाय, वहाँ एक बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से, जहाँ पर बाप की हर बात बेटा काट देता है। वाह 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 वाह, फिर पढ़ दो ये शेर। वाह वाह, बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से, वहाँ एक बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से, जहाँ पर बाप की हर बात बेटा काट देता है। सुल्तान जहाँ यहाँ मौजूद है, एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम मेरी बहनें मेरी माएँ खड़ी हैं। एक पर्दे को लेके मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि वहाँ एक बाप का मरना कहीं बेहतर है जीने से, जहाँ पर बाप की हर बात बेटा काट देता है। और तुम अपने आप को पर्दे में रखकर तो जरा देखो, तुम अपने आप को पर्दे में रखकर तो जरा देखो, दरिंदों की निगाहों को भी पर्दा काट देता है। वाह 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 वाह, बेशक फिर पढ़ दो भाई, एक बार फिर पढ़ो साजिद, फिर पढ़ो इस शेर को, एक बार फिर पढ़ो इस शेर को। वाह वाह वाह, तुम अपने आप को पर्दे में रखकर तो जरा देखो, दरिंदों की निगाहों को भी पर्दा काट देता है। बेशक बेशक, निगाहों को भी पर्दा काट देता है। काट देता है। और बुरा जब वक्त आता है तो साजिद हमने देखा है, पतंग उस्ताद की छोटा सा बच्चा काट देता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। फिर बुलाऊं साजिद भाई को, एक बार जोरदार तालियां बजा साजिद भाई के लिए। साजिद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें पढ़ता हूँ, बहुत शुक्रिया। साजिद भाई माइक की आप दिक्कत ना ले, इंशाल्लाह आपको लोग ऐसी ही आवाज में सुनेंगे। वादा है इन सब लोगों का, इन्होंने वादा किया है, इंशाल्लाह ऐसे ही सुनेंगे। हाथ उठा के दिखा दो भाई, कैसे ऐसे ही सुनेंगे। देखो पढ़े, आप पढ़े, सुनिएगा। अच्छा, आपके शेरों पे, आपके शेर भारी हैं आपकी आवाज पे, आप पढ़े। अच्छा एक क्या था, मेरा मोबाइल दे दो। अच्छा, एक मुरादाबाद के मुशायरे के बाद इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, वो 10,000 का लश्कर मुझे लग रहा है कि कम था, आप लोग भारी हैं। अच्छा, शुरू में यहाँ भी बहुत भीड़ थी, जो लोग मुशायरा देखने आए थे वो चले गए, और जो सुनने आए थे वो बैठे हैं।
चलिए खैर 2-3 शेर पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पहुंच जाएंगे आप। सुनिए कि निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, मेरी छत पर लिफाफा जब कबूतर छोड़ जाता है। हाय वाह 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 वाह, बड़ा कबूतर से काम लिया भाई तुमने, वाह। आज कहाँ कबूतरों से काम लिया जा रहा है। निगाहों दिल में एक ख्वाबों का लश्कर छोड़ जाता है, मेरी छत पर लिफाफा जब कबूतर छोड़ जाता है, मैं जब भी पूछता हूँ इश्क की तफसीर इस दिल से। सुनिएगा शकील भाई, मैं जब भी पूछता हूँ इश्क की तफसीर इस दिल से, किसी वीरान से जंगल में लाकर छोड़ जाता है। हाय वाह 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 वाह। मैं जब भी पूछता हूँ इश्क की तफसीर इस दिल से, किसी वीरान से जंगल में लाकर छोड़ जाता है। आवाज मेरा साथ नहीं दे रही, मैं 2-3 शेर पढ़ के जाता हूँ, सुनिए। हाँ बेशक 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 लोग हैं। सुनिए कि जो बातिल का पुजारी है सनम भी चूम सकता है। सुनना शादाब भाई, ये मेरी शायरी का निचोड़ है, ये एक जवाब है शायरी के दायरे में रह के, कि जो बातिल का पुजारी है सनम भी चूम सकता है, मिजाजे वक्त बदला तो हरम भी चूम सकता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, कोई शक नहीं है इसमें। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तानाशाह बन के बैठे हैं, जो बातिल का पुजारी है बेशक सनम भी चूम सकता है, मिजाजे वक्त बदला तो हरम भी चूम सकता है। उसे मालूम है क्या लज्जतें हैं गम उठाने में, उसे मालूम है क्या लज्जतें हैं गम उठाने में, तड़पता दिल हसीनों के सितम भी चूम सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद में फिर पढ़ दो ये शेर। वाह वाह वाह। उसे मालूम है क्या लज्जतें हैं गम उठाने में, तड़पता दिल हसीनों के सितम भी चूम सकता है। लिखूंगा वो कसीदे दुश्मने जाके मोहब्बत में, लिखूंगा वो कसीदे दुश्मने जाके मोहब्बत में, वो माथा चूम कर मेरा कलम भी चूम सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। लिखूंगा वो कसीदे वाह वाह वाह, दुश्मने जाके मोहब्बत में, वो माथा चूम कर मेरा कलम भी चूम सकता है। तमाम लोग मुझे विदाई देंगे, एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जहाँ से शुरू किया था वहीं से आखिर करके जाता हूँ। सुनिएगा कि वो माथा चूम कर मेरा कलम भी चूम सकता है। उमर उस्मान और खालिद सा अगर किरदार अपना लें, उमर उस्मान और खालिद सा अगर किरदार अपना लें, यकीनन ये जहां अपने कदम भी चूम सकता है। वाह 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 वाह।